सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक स्टडी। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सारे क्लास प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी छात्रों के लिए ये उपलब्ध है वीडियो। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज लाए हैं, जिसका सीरीज का नाम संघर्ष बैच है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है नाउन। चलिए नाउन के बारे में जानते हैं। बात करें हम नाउन की डेफिनेशन की, तो नाउन का डेफिनेशन होता है ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। इट डिनोट्स दैट द नेम द ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एनिमल और बर्ड, एन इमोशन और आइडिया। किसी भी ये पूरे ब्रह्मांड में अगर हम नाउन की बात करें तो हर एक नाम वाली वस्तु को हम नाउन्स कहते हैं। आपको डेफिनेशन में साफ साफ पता चल रहा है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन से ही नेम बना है। अगर हम किसी भी नेम की बात करें तो वो नाउन होता है। इट डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एनिमल और बर्ड, एन इमोशन और आइडिया। ये हमें यह ज्ञात कराता है किसी के नाम का, आदमी के नाम का, जगह का नाम का, थिंग का नाम का, जानवर के नाम का और बर्ड, एन इमोशन और आइडिया। अगर हम नाउन के एग्जाम्पल की बात करें तो नाउन का एग्जाम्पल है मैन, सिस्टर, बॉय, राजू। पर्सन में आता है जो कि विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, प्लेस मतलब जगह का नाम है ये सब। पेन, शर्ट, फ्रूट, टेबल, थिंग्स ये सब वस्तु है। और काऊ, कैट, पैरट, टाइगर, ये जो जितने भी मैं बोला अभी, काऊ, कैट, पैरट, टाइगर, ये सब एनिमल्स है। अगर हम इमोशन और आइडिया मतलब कि किसी भाव और किसी आइडिया की बात करें तो उसमें फ्रीडम आएगा, एडवाइस आएगा, थॉट आएगा, जॉय आएगा। और सब्जेक्ट और स्टडी की बात करें तो जैसे ग्रामर हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया इत्यादि। अगर हम सिंपल भाषा में आपको नाउन समझाएं तो नाउन मतलब कि किसी का भी नाम, पूरे ब्रह्मांड में अगर जिस वस्तु का भी कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। चलिए बात करते हैं नाउन के कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो नाउन को बांटा गया है 8 भागों में, जो कि पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन, 6 कंक्रीट नाउन, 7 काउंटेबल नाउन और 8 अनकाउंटेबल नाउन। तो हम बात करते हैं पहले कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अगर हम सिंपल भाषा में आपको बात बताएं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब वो सिर्फ किसी एक वस्तु और जाति और किसी एक वस्तु या जानवर या स्थान की बात नहीं बताता, वो पूरी जाति का बोध कराता है, उसकी पूरी श्रेणी का बोध कराता है। जैसे में कि एग्जाम्पल मैन, अब मैंने यहाँ पे मैन बोला तो आदमी, यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया एक आदमी मतलब उसमें बहुत लोग आ गए, जो कि एक पूरी जाति का बोध कराता है। बाईसाइकिल, चेयर, ट्री, स्ट्रीट, सिटी, बॉल, बॉय, कॉक, डॉग, विलेज etc। अब विलेज का हम बात करें तो विलेज मैंने बोला तो गांव, अगर वही मैंने स्पेशली किसी विलेज का नाम लिया जैसे में बखरी इत्यादि, और सारे भी विलेज के नाम हैं, लेकिन मैंने बस विलेज कहा तो आपको बस ये पता चला कि यहाँ पे किसी गांव का नाम का बात हो रहा है, ये आपको नहीं पता चला कि किसी खास गांव का नाम बात हो रहा है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं जो पूरी जाति का बोध कराए। चलिए अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल्स। इट्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर। देखिए प्रॉपर नाउन को अगर हम आपको आसान भाषा में समझाए तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब सिर्फ वो नाम जो है वो एक खास नाम को बोध कराता है। एग्जाम्पल में इंडिया, टोयोटा, विघ्नेश, सलेम, कोवेरी, माउंट एवरेस्ट, टॉमी etc। अब इंडिया का हम बात करें तो इंडिया सिर्फ एक है। अगर मैंने बोला विघ्नेश तो वहाँ पे जो एक बंदा खड़ा होगा वही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन की बात करें हम तो
An abstract noun denotes something that is abstract, non-visible, non-tangible. It is the name of an idea, emotion or action, a state of or a subject of study. Abstract noun, अगर हम आपको सिंपल भाषा में abstract noun के बारे में बताएं तो वैसा नाउन जिसे ना ही तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम abstract noun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइबिलिटी, sorrow, advice, knowledge, grammar, logic, kindness, childhood, education, healthy, sympathy, love, joy, anger, truth, love, fear. सॉरी, अगर नॉलेज की हम बात करें तो किसी व्यक्ति के हम नॉलेज को उसके शक्ल से जज नहीं कर सकते हैं, उसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, उसके हम अंदर वो भाव को हम नहीं जान सकते हैं. अब हेल्दी की बात करें तो उस व्यक्ति को हम हेल्थ ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, उसका हेल्थ कैसा है अंदर से. अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट टेकन एज अ होल. एग्जाम्पल के लिए आर्मी, बंच, कमिटी, फैमिली, फ्लीट, फ्लॉक, फॉर्च्यूनर, गैंग, नेशन, नेवी, पीपल, टीम, ग्रुप, हर्ट, etc. अगर हम सिंपल भाषा में आपको कलेक्टिव नाउन समझाएं तो जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जिससे वैसा नाउन जिससे सिर्फ हम किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, आर्मी, आर्मी नौजवानों का, आर्मी मतलब हो गया एक नौजवानों का आर्मी. और फैमिली की बात करें तो ये पूरे जितने भी आपकी फैमिली में व्यक्ति हैं उन सबको एक ही बार में बोल दिया जाए फैमिली, तो ये पूरे समूह का बोध करा रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन पे. मटेरियल नाउन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग. एग्जाम्पल, वुड, गोल्ड, आयरन, क्ले, स्टोन, प्लास्टिक, सिल्वर, वूल, etc. मटेरियल नाउन वैसा नाम है या वस्तु है या जो भी आप कह लें जो हम कोई और चीज़ बनाने के लिए यूज करते हैं. वो होता कुछ और है और उससे हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं. और ये वैसा चीज़ भी होता है जिसे हम केवल माप और तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. अब बात करते हैं कंक्रीट नाउन की. कंक्रीट नाउन, a concrete noun refers to something that is concrete and that can be seen or tasted, touched or felt. कंक्रीट नाउन वैसा नाउन होता है जिसे हम छू कर, देख कर, टेस्ट कर, टच करके, फील करके बता सकते हैं, उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल में कॉटन, टेबल, डॉल, फायर, टी, माउंटेन, लीफ, etc. जो हमें स्मूथनेस फील कराए. आगे बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन. The noun that can be counted are called countable noun. They have singular and plural forms of their own. वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है जो कि पहला है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन मतलब कि ए पेन जो है ये एक ही पेन है और 2 पेन मतलब 2 पेन. प्लूरल नाउन, गर्ल, गर्ल्स, an egg, 5 eggs, a man, 4 men, an actor, many actors, river, rivers. जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर का प्लूरल बनाया गया है, आप एक बार इसे देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बात करते हैं. The noun that cannot be counted are called uncountable noun. They don't have plural forms. They generally refers to drink, liquids, grain, gases, materials, metal, games, etc. The abstract nouns are called also uncountable noun. वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं और ना ही इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं और ये जनरली हम इसे ड्रिंक्स करते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं या ग्रेन्स, गैसेस, मटेरियल्स या मेटल्स, गेम्स, etc. द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अक्सर इसमें आते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमने ऊपर बात की थी. एग्जाम्पल की बात करें तो कॉफ़ी, मिल्क, इंक, वाटर, ऑयल, राइस,
वीट, सिंपैथी, ट्रूथ, नॉलेज, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी, etc। अब हम कॉफ़ी को तो ना ही गिन सकते हैं, दूध को भी नहीं गिन सकते हैं, और सिर्फ छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और पी सकते हैं। और ऑनेस्टी की बात करें तो सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे कभी गिन नहीं सकते हैं। करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।